Hi guys, welcome to this particular session. We are going to discuss question number 11 from 2023 paper Intermediate MME. So let's start with that. All right, so let's first try to read the question and then we'll see what approach we have to use here. So the question goes like this: the principal of a college correctly estimates that if the students are instructed to attend X hours of class and do Y hours of extracurricular activities, they get a test score of T and achieve student happiness level of H. तो स्टूडेंट्स को कितनी हैप्पीनेस लेवल H मिलती है और स्टूडेंट्स को अपना टेस्ट स्कोर कितना मिलता है, that is dependent on two things. One is X, which is the number of hours of class that you attend, and Y, which is the number of hours that you get involved in the extracurricular activities. So kind of very um, relatable situation for you guys. तो टेस्ट स्कोर कितना आ रहा है, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स टाइम्स y raised to the power 1/2 या square root of y you can say, and happiness level is equals to y squared minus 4 square root of x. आपकी जो हैप्पीनेस लेवल है वो नेगेटिवली रिलेटेड है एक्स से, विच इज द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ क्लास दैट यू अटेंड. सो यहाँ पे इनहेरेंट अजम्पशन क्या है कि बच्चों को क्लास अटेंड करना पसंद नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो टी और एच ये दो फंक्शन बता दिए. तो मैं एक तरीके से कह सकती हूँ कि जो टी है वो किस चीज का फंक्शन है, एक्स और वाई पे डिपेंड करता है. एंड सिमिलरली एच जो है वो भी एक्स और वाई का फंक्शन है, और उसको हम लोग जी एक्स कॉमा वाई बोल देते हैं जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन. ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि करंटली अभी जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो है 4 एंड वाई जो है वो है 1, एंड इसके बेसिस पे आपका टेस्ट स्कोर आ जाता है 68. if you just put these numbers here na x or y के, then you'll get t as 68 and your h value happiness level is -7. ठीक है, परफेक्ट. नाउ उसके बाद क्या बोला है, fearing students protest. सो प्रिंसिपल को शायद लगा कि बच्चे प्रोटेस्ट कर देंगे, तो क्या हुआ, प्रिंसिपल वांट्स टू मॉडरेटली इंक्रीज द हैप्पीनेस. तो हैप्पीनेस अभी -7 थी तो वो इंक्रीज करके -2 करना चाहते हैं. नेगेटिव के केस में बड़ा नंबर जो होता है मैग्नीट्यूड वाइज वो एक्चुअली बहुत छोटा होता है, राइट. सो 5 यूनिट हैप्पीनेस बढ़ा रहे हैं, उसको करके -2 कर रहे हैं. ठीक है, एंड जो हमारा टेस्ट स्कोर है डिक्रीजेस टी टू 63. सो ये 68 की जगह 63 हो जाएगा, राइट. सो बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज चेंज इन हैप्पीनेस लेवल. वो क्या करना चाहते हैं, हैप्पीनेस लेवल दे वांट टू इंक्रीज 2, सो -2 पे लेके जाना चाहते हैं, और अभी करंटली क्या है -7. सो चेंज जो है हमारा क्या हो जाएगा, -2 -7, सो दैट इज 5. एंड जो चेंज इन टेस्ट स्कोर है वो कितना हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू डिक्रीज द टेस्ट स्कोर टू 63. सो अभी 63 करना चाहते हैं और करंटली 68 था, तो -5. दिस इज माई चेंज इन हैप्पीनेस लेवल, दिस इज द चेंज इन टेस्ट स्कोर दैट द प्रिंसिपल वांट्स टू अचीव. ठीक है, तो अब इसके लिए इन्होंने हमसे क्या पूछा है, तो अभी तो ये कहानी चल रही है, फिर उसके लिए उन्होंने हमसे क्या पूछा, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई दैट विल हेल्प द प्रिंसिपल अचीव दिस ऑब्जेक्टिव. तो वो एक्स और वाई की क्या वैल्यू होनी चाहिए जो प्रिंसिपल को ये ऑब्जेक्टिव को मीट करने में हेल्प करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल्स का कॉन्सेप्ट यूज करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू फिगर इट आउट. सो देखो, अब मुझे पता है टी जो है वो फंक्शन है एक्स और वाई का, जो एच है वो भी फंक्शन है एक्स और वाई का, राइट. तो अगर मैं डिफरेंशियल ऑफ टी लिखूं, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर ए. सो अगर मैं डी टी लिखूं तो वो क्या होगा, डिफरेंशियल एफ प्राइम एक्स डी एक्स प्लस एफ प्राइम वाई डी वाई, यही एक्सप्रेशन होगा. सिमिलरली डी एच जो है वो क्या होने वाला है, जी प्राइम एक्स डी एक्स प्लस जी प्राइम वाई डी वाई, राइट. तो मेरा सिंपल सा टास्क है क्या, कि एफ प्राइम एक्स एफ प्राइम वाई जी प्राइम एक्स जी प्राइम वाई क्या है, ये चेंज जो हमें चाहिए
वो तो हमें पता ही है, ठीक है। सो वी विल एंड अप हैविंग टू इक्वेशंस जहाँ पे dx और dy है। उन दोनों को सॉल्व करके हम लोग dx और dy की वैल्यू विच इज चेंज इन x चेंज इन y विच वी वांट टू अचीव, वी विल ट्राई टू गेट दैट। ये हमारा तरीका रहेगा इस चीज को फिगर आउट करने के लिए, ठीक है। तो अभी आराम से एक एक करके इक्वेशंस बनाने पे फोकस करते हैं, ठीक है। सो ये एफ एक्स है विच इज दिस। अब एफ प्राइम एक्स जो है वो क्या होगा? एफ प्राइम एक्स इज व्हाट? एक्स क्यूब, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, राइट। सो 3x² प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई एज इट इज एक्स का 1, ठीक है। एंड एफ प्राइम वाई वो क्या होगा? एक्स क्यूब तो फिर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और एक्स एज इट इज स्क्वायर रूट वाई का 1/2 रूट वाई। ये हो गया एफ प्राइम वाई, राइट। एंड ये जो वैल्यूज हैं ये हमें कहाँ पे यूज करनी है, एट व्हाट लेवल, जो ये दिया हुआ है इस कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पे। सो ये जो एफ प्राइम एक्स है व्हेन एक्स वैल्यू इज 4 एंड वाई वैल्यू इज 1, व्हाट इज दैट? सो 3 टाइम्स 4 स्क्वायर्ड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1, सो दैट गिव्स मी 16 टाइम्स 3, 16 टाइम्स 3, yeah, so 48 plus 1 49, yes, yes. एंड देन एफ प्राइम वाई एट 4, 1 वो कितना हो जाएगा? एक्स वैल्यू इज 4 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 विच इज 1, सो दैट गिव्स मी 2, राइट। तो मेरी ये जो डी टी वैल्यू है ये क्या हो जाएगी? एफ प्राइम एक्स विच इज 49 डी ऑफ एक्स प्लस 2 टाइम्स डी ऑफ वाई। आई कैन यूज दीज वैल्यूज, राइट, ठीक है। और मुझे पता है ये चेंज इन टी जो है मुझे कितना चाहिए, चेंज इन टी दैट आई वांट इज -5, right? So my one of the equation will become -5 is equals to 49 dx plus 2 times dy. So ये dx dy basically मेरे को slight change in x and slight change in y जो मुझे चाहिए उसी के अप्रोक्सीमेट होंगे। सो एक इक्वेशन जो मैं बार बार यूज करने वाली हूँ विच इज गोइंग टू बी दिस। तो एक इक्वेशन तो हमने ये फिगर आउट कर ली, राइट। अब हम लोग दूसरी चीज करेंगे क्या? वी विल ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज दिस। सो जी प्राइम एक्स जी प्राइम वाई निकालेंगे हम लोग, राइट। ठीक है, तो हम लोग जी प्राइम एक्स जी प्राइम वाई निकालेंगे। तो ठीक है, जी एक्स इज दिस। सो जी प्राइम एक्स इज -4 1/2 रूट एक्स। So this is nothing but -2/√x. And what is g prime y going to be? G prime y is going to be 2y, right? So g prime x की value when x is 4 y is 1, that gives me 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, so ये मुझे आएगा -1। एंड जी प्राइम वाई जो है 4, 1 पे क्या वैल्यू ले लेगा जब y की वैल्यू 1 होती है तो 2, ठीक है। तो मेरा फंक्शन जो है वो, मेरी जो इक्वेशन है वो जाएगी डी एच इज इक्वल्स टू जी प्राइम एक्स डी एक्स प्लस जी प्राइम वाई डी वाई। तो आप क्या कर सकते हो, चेंज इन एच जो है मुझे कितना दिया हुआ है, दैट इज +5, हैप्पीनेस लेवल में +5 चेंज है। एंड जी प्राइम एक्स इज -1 डी एक्स, सो उसको मैं माइनस डी एक्स ही लिख देती हूँ, माइनस डी एक्स एंड प्लस जी प्राइम वाई इज +2 डी वाई, राइट। सो आई बेसिकली हैव दीज टू इक्वेशंस। मेरे पास ये दो इक्वेशन है, इसका यूज करके मुझे चीजें फिगर आउट करनी है, ठीक है। परफेक्ट है, नो वरीज। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू। So this was positive, yes. So एक वैल्यू ये हो गई, और एक इक्वेशन ये हो गई हमारे पास। इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, राइट।
-5 + 5 49x + 2 dy - dx + 2 dy। परफेक्ट, ठीक है। तो मैं काम कर सकती हूँ, I can subtract the values minus plus minus, and if I add I will get 50 dx is equals to, यहाँ पे मेरे पास -10 हो गया, so dx is equals to -1/5, this is 1, right? And dy जो है वो कैसे निकालेंगे? I can use this dx value here and find the dy value. So dy is 5 is equals to minus minus plus 1/5 plus 2 times dy. So 5 minus 1/5 is equals to 2 dy. So this is 1/5 is actually 0.2. So this is 4.8 divided by 2 is equals to dy. So dy is equals to 2.4, right? This is what we have. So जो dx value है वो है -0.2 एंड dy वैल्यू जो है वो है 2.4, राइट? तो अब मुझे ये बताना था कि determine the values of x and y that I am going to use to achieve these values, right? तो मेरी x वैल्यू शुरू में क्या थी? x वैल्यू शुरू में थी 4, y वैल्यू थी शुरू में 1, ठीक है। जो dx जिसको हम चेंज इन x बोल रहे हैं, चेंज इन x इज -0.2, चेंज इन y इज 2.4। तो ये जो चेंज है ये क्या है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, राइट? फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू दैट इज इक्वल्स टू -0.2। इनिशियल वैल्यू वाज 4, सो फाइनल वैल्यू ऑफ x जो है वो क्या हो जाएगी? इनिशियल वैल्यू 4, इधर पॉजिटिव हो जाएगा और इधर -0.2 है, राइट? सो दिस बिकम्स 3.8। So x prime कह लो, x star कह लो, new x value is this, and new y value is final y is equals to, again same logic, ये जो है 1 plus 2.4 हो गया, so that becomes 3.4. So y prime is equals to 3.4. So अगर मेरी y value जो है 3.4 हो जाए और x value 3.8 हो जाए, so then we will be able to achieve +5 points in happiness and -5 points in the test score. So test score 5 यूनिट कम हो जाएगा, happiness level 5 score ऊपर हो जाएगा, right? So this is how you can solve these things. So हमने differentials का use किया, हमने इनको देखा, इनकी डेरिवेटिव वैल्यूज निकाली, we tried to plug in the values and then we calculated these things, right? So this is what you can do here. Fine, so this was the first part, part number A. Now we will be moving on to part number B. So let's see what to do about that. All right, let's move on to the next part now. The next part is saying, are the following function homogeneous? If yes, what is the degree of homogeneity? And also check if these functions are homothetic or not. ठीक है, तो पहले तो homogeneous है या नहीं ये check करना है। homogeneous है तो इसकी degree of homogeneity क्या है, और ये homothetic है कि नहीं है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले first part is like this, f of x comma y is equals to x squared plus y squared divided by xy। तो जब भी आपको होमोजेनियस है या नहीं चेक करना होता है तो आप क्या करते हो, x को t टाइम्स x, y को t टाइम्स y, एंड देन t की अगर कोई कॉमन पावर निकल के आती है, so basically if you do f of tx comma ty and you end up t raised to the power, let's say k f of x comma y, सो अगर इस तरीके की फॉर्म बनती है तो आप बोलते हो कि फंक्शन होमोजेनियस है और इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी जो है वो हो जाती है के, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द सिचुएशन। तो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट इफ वी आर एबल टू गेट दैट फॉर्म और नॉट हियर। सो आप क्या करोगे, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई, तो इफ यू डू टी एक्स होल स्क्वायर्ड प्लस टी वाई होल स्क्वायर्ड डिवाइडेड बाय टी एक्स टाइम्स टी वाई, तो अब यहाँ से देखो
टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर एक्स वाई। तो आप टी स्क्वायर ऊपर से भी कॉमन ले लोगे, नीचे से भी कॉमन ले लोगे, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई। और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, राइट। तो ये तो ऐसा हो गया कि चलो ठीक है, एफ ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो इट इज एज इफ यहाँ पे k की पावर जो थी वो क्या थी, जीरो, क्योंकि इसकी पावर जीरो तो दैट मीन्स वन। सो इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन वी हैव t रेज टू द पावर जीरो, राइट, मीनिंग वन। सो yes, this is homogeneous. Yes, it is homogeneous. And degree of homogeneity is zero. Degree of homogeneity is zero because t raised to the power zero पे ये चीज valid होगी, ठीक है। And we know that every homogeneous function is homothetic. Yes, so this function is homothetic also. Yes, it is homothetic also. ठीक है, so this is homothetic as well. So this was your part number one. Now part number two पे चलते हैं. So वो क्या है, g of x comma y. G of x comma y is equals to 2 times log x minus log y, right? तो मुझे फिर से सेम चीज चेक करनी है। तो मैं क्या करूंगी, g ऑफ टी एक्स कॉमा टी वाई उसको देखूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, 2 log टी एक्स माइनस log टी वाई, ठीक है। तो थोड़े बहुत मुझे log के रूल्स पता है, विच इज m इंटू एन। अगर दो नंबर्स मल्टीप्लाइड हो जाते हैं तो वो log में ऐड हो जाते हैं, तो उसको मैं log t प्लस log x, और इसको मैं माइनस log t माइनस log y ऐसे लिख सकती हूँ, राइट। सो मैं तो भाई ऐसे कर सकती हूँ कि 2 log t माइनस log t प्लस 2 log x माइनस log y, राइट। तो ये हो जाएगा यहाँ पे log t माइनस log t प्लस this is nothing but my function g of x comma y। लेकिन ये फॉर्म से तो होमोजेनाइटी का कोई लेना देना है नहीं, राइट, क्योंकि ये अगर नहीं होता और यहाँ टी की पावर कुछ हो जाती तब मैं बोल सकती थी कि ये होमोजेनस है, बट वैसी फॉर्म तो बन ही नहीं रही है। तो वैसी फॉर्म नहीं बन रही है बिकॉज आई वॉन्टेड समथिंग लाइक दिस, ऐसा चाहिए था हमें, लेकिन ये तो कुछ और ही आ गया है, समथिंग लाइक दिस। दैट मीन्स इट इज नॉट होमोजेनस, नॉट होमोजेनस, राइट, इट इज नॉट होमोजेनस। तो होमोजेनस तो है नहीं, तो डिग्री ऑफ होमोजेनिटी का तो सवाल ही नहीं होता है। अब अगली जो क्वेश्चन हमसे पूछी गई थी वो ये थी कि क्या ये होमोथेटिक है, ठीक है, ये होमोथेटिक है कि नहीं। तो होमोथेटिक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो जरा यहाँ से देखो। अब जैसे ये g ऑफ x कॉमा वाई फंक्शन है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, log x स्क्वायर्ड माइनस log y, और फिर एक स्टेप और फर्दर चले जाओगे तो log x स्क्वायर y ऐसे लिख सकते हो। दिस इज व्हाट वी कैन डू, राइट, है ना। तो ये जो फंक्शन है ये, तो इट इज लाइक कि किसी ने बोल दिया, मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई विच इज एक्स स्क्वायर वाई, और किसी ने बोला कि चलो एक फंक्शन था एच ऑफ एक्स विच इज लॉग एक्स, राइट। तो ये एच ऑफ एफ ऑफ एक्स करने पे जी एक्स आया, राइट। तो मेरा ये जो फंक्शन था एच ऑफ एक्स, it is log x, and log x is a strictly increasing function, strictly increasing function, right। log x का डेरिवेटिव 1/x लोगे तो because it's defined for only positive value, so it's strictly increasing, right। अच्छा, और उसके बाद ये जो आपका f of x, y फंक्शन है ये भी होमोजेनियस है, और इसकी डिग्री ऑफ होमोजेनिटी क्या है, इट्स डिग्री ऑफ होमोजेनिटी इज 3। क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई, इसकी जब डिग्री ऑफ होमोजेनिटी चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर टी वाई, सो दैट टी पावर 3 एक्स स्क्वायर वाई, सो टी पावर 3
f of x comma y. So this function f is homogeneous of degree 3. तो अगर एक होमोजेनस फंक्शन का स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, एक होमोजीनियस फंक्शन का एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए, मतलब उस फंक्शन को एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के अंदर पुट किया जाए, कॉम्पोजिशन किया जाए, तो जो रिजल्टेंट फंक्शन होता है उसको हम लोग होमोथेटिक बोलते हैं, राइट? दिस इज वन theorem that we have, that if you have a function f which is homogeneous of certain degree, and if you do a strictly increasing transformation of that, तो जो आपका resultant function आएगा that will be homothetic, right? So by that logic, g of x comma y is a strictly increasing transformation. It's a strictly increasing transformation of a homogeneous function. So yes, it is homothetic as well. So it is homothetic, right? So this is what we had to show, fine. So this is how you can deal with this problem also. So first was homogeneous also, and homogeneous is homothetic. And the second was were not homogeneous, but it was an increasing, strictly increasing transformation of a homogeneous function. So that means it was a homothetic function, ठीक है? So इस तरीके से जो है हमें problem number 11 को deal करना है, fine. So I hope this is clear, and yeah, thank you so much. And in case you feel there are any mistakes, while doing calculation, sometimes your mind is not there. Conceptually, everything is fine, but sometimes we also tend to make slight, minute mistakes. So if you feel that there is something wrong, let me know in the comments or anywhere. So yeah, okay. Thank you so much.